हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारी एक्सरसाइज चल रही है, चैप्टर चल रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7। और आज उसकी एक्सरसाइज हम कराएंगे एक्सरसाइज 7.3। 7.1 और 2 में लास्ट क्लासेस में करा चुका हूँ। आज हम कराएंगे 7.3 के क्वेश्चंस। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। किसी प्लेस की पॉपुलेशन 2003 में 54,000 थी। ओके, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। किस रेट से बढ़ती हुई आ रही थी वो? 5% पर एनम। हर साल पिछले साल का 5% बढ़ जाती थी। जैसे आज 100 है, अगली साल 5% बढ़ गई, उसके अगली साल 100 प्लस जितनी बढ़ी थी उसकी 5% बढ़ गई, तो 5% उसका रेट है पर एनम का। तो क्या करना है? फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2003 में 54,000 थी, तो पीछे के जाके पूछ रहा है कि 2001 में 2 साल पीछे, 2 साल पहले उस प्लेस की पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, लिखो पॉपुलेशन in 2003 is equal to 54,000. Rate is equal to 5% per annum. ये आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी एप्लीकेशंस, उसके फार्मूले, उस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो पॉपुलेशन 2003 में 54,000 थी। हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 2001 में, यानी कि 2 साल पहले की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो सपोज करिए, यहां लिख लीजिए, सपोज पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू x। सपोज करिए 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी? x। ओके, 2001 में जो पॉपुलेशन थी x, उसका 5% इंक्रीज होता गया और ये आ गया 54,000। ओके, इट मींस कि ये इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट की तरह है। 2001 के लिए प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम कर, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है इस साल के लिए। ठीक है, 2003 के लिए पॉपुलेशन है 54,000। इट मींस कि अगर 2001 की हम 2 साल बाद की पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो 2003 की आएगी। और ये कैलकुलेशन क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़ रही है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, कंपाउंडेड बढ़ रही है, तो इट मींस 2003 में जो पॉपुलेशन कैलकुलेट होके आई है हमारी, वो 2001 की पॉपुलेशन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगता है वो सम है इसका। समझ में आया आपके? ठीक है, तो जो 2001 की पॉपुलेशन थी वो इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगी, और जो 2003 की पॉपुलेशन है ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगी। समझ गए? ठीक है, तो हम आइए लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट P is equal to A is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power n। ठीक है, where n is equal to हमारा कितना है? 2 years। क्यों? क्योंकि 2001 से 2003 तक 2 years हो गए। n is equal to 2। R कितना है? 5%। ठीक है, हमारा रेट 5% है। अब बताइए यहाँ A कितना है? 54,000 है हमारा A। और P कितना है? X। Px क्यों? P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब 2001 में हमारी पॉपुलेशन X थी, जिसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लग के वो हमारी 2003 में 54,000 हो गई। वैल्यू पुट करो, 54,000 इज इक्वल टू P कितना है? X इंटू 1 प्लस R कितना है? 5/5
5/100⁻²। ओके, अब मैं इसको रब कर दूं, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 54,000 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। ओके, ये आ गया, x है बाहर, x इंटू 1 प्लस 5/20⁻²। ठीक है, 54,000 इज इक्वल टू x इंटू, एलसीएम लिया 20, ये क्या 1/1 है, इसका मतलब यहां 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 20 प्लस 5/2। कितना आ गया, अब नीचे का हटा दो, 54,000 इज इक्वल टू x, ये 5/20 नहीं 1/20 आएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी नहीं बताया, ये 1/20 आएगा, ये हो गया 21/20⁻²। करेक्ट। 54,000 इज इक्वल टू x इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20। इसका यही तो मतलब हुआ, 54,000 इज इक्वल टू x इंटू 21 इंटू 21/20 इंटू 20। अब x इज इक्वल टू 54,000 इंटू 20 ऊपर चले गए, 21 नीचे आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या होगी, पॉपुलेशन इन, ये आएगा आंसर इसका आपका। सॉल्व करिए, फिर मुझे बताइए क्या आंसर आता है। ये आया 48980 अप्रॉक्स। ये डेसिमल में आएगा, उसको हमने होल नंबर पर कन्वर्ट कर लिया, 48980। इट मींस क्या आंसर हुआ आपका, फर्स्ट का आंसर, पॉपुलेशन इन 2001 इज approximately 48,980। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, चूंकि बैक के 2 इयर्स का पूछा था, जो हमें पॉपुलेशन दिया 2003 की, वो हमने मान लिया टोटल अमाउंट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, वो हो गया हमारा 54,000। सपोज प्रिंसिपल अमाउंट इज x, r हमारा दे रखा, n दे रखा, सॉल्व कर लिया। चलो इसका सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट तो और इजी है, ठीक है, पूछ रहा पॉपुलेशन इन 2005, दे क्या रखा है, पॉपुलेशन इन 2003। ठीक है, तो वी नो दैट पॉपुलेशन इन 2003, इट मींस क्या हुआ, ये P कितनी हमारी 54,000। चूंकि हमें आगे वाले आने वाले ईयर्स की निकालनी है, तो उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट का काम करेगा 54,000। R हमारा कितना है, 5% है, N मतलब टाइम कितना दिया हुआ है, 2003 से 2005 तक 2 इयर्स। ठीक है, अब we know that A is equal to P into 1 plus R/100⁻n। समझ गए, A हमें निकालना है, P की वैल्यू कितनी, 54,000, 1 plus R/100⁻²। ठीक है,
ये क्या 5 1 5 20, ये आ गया 54,000 1 + 1/20 टू द पावर 2। ओके, 54,000 एलसीएम लिया कितना आया 20, यहां आ गया 20 + 1, ये भी बताया था इसके फर्स्ट पार्ट में, सेम वही आ गया ना, = 54,000 × 21/20 टू द पावर 2। सॉल्व करो, 54,000 × 21 × 21/20 20, 10 से 2 से 2 से, इसको सॉल्व करो, कितना आया, यहां कर लिया सॉल्व, 21 × 21 कितना होता है 441, करके दिखाऊं भाई, कुछ नहीं करते तुम, 21 × 21 21 × 2 42 और 441, ठीक है। अब क्या करना है, 441 × 135, 441 × 135, 5 ये आ गया 441 5 3 5, ये आ गया इसका आंसर 59535। इट मींस कि हमारी पॉपुलेशन 2005 में होगी 59,535। ओके, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट पार्ट में इसमें 54,000 अमाउंट का काम किया था, अमाउंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। सेकेंड पार्ट में उसने 54,000 ने काम किया प्रिंसिपल अमाउंट का। इजी, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 का। क्या है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। किसी लैब में बैक्टीरिया 2.5% पर आवर की स्पीड से इंक्रीज कर रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। जब 2.5% पर आवर की रेट से इंक्रीज कर रहे हैं बैक्टीरिया, तो 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया की काउंट कितनी होगी? अगर इनिशियली बैक्टीरिया की काउंट 506,000 है तो, ठीक है। इनिशियल बैक्टीरिया की काउंट ये है, इट मींस प्रिंसिपल अमाउंट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है। बैक्टीरिया इनिशियली इट मींस प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 506,000। जरूरी नहीं प्रिंसिपल अमाउंट आपका रुपए पैसे ही हो, किसी क्वेश्चन में बैक्टीरिया हो सकता है, किसी में पॉपुलेशन हो सकता है, ठीक है, किसी में मनी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। रेट कितना हो गया? रेट कितना हो गया 2.5% पर आवर। और टाइम कितना हो गया 2 आवर्स। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स के बाद बैक्टीरिया कितने होंगे, टोटल काउंट कितनी होगी, यानी कि कितने बड़े होंगे, कितने इंक्रीज हुए होंगे, यानी टोटल काउंट कितनी होगी, इट मीन प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। चलो, वी नो दैट A is equal to P into 1 plus R upon 100 to the power n। वैल्यू पुट कर दो। A is equal to P कितना है 506,000, 1 plus R कितना है 2.5 upon 100।
टू द पावर 2। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। चलो 506 1 प्लस 1/40, इसको आप सॉल्व करोगे 2.5/100 को तो 1/40 आ जाएगा। कैसे आएगा? ओके, किसने पूछा भाई कैसे आएगा? 2.5/100, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो नीचे इंक्रीज कर देंगे। 25/20, 25 × 25, 25 4 100 और जीरो को तो बच गई 1/40 हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन रब कर दो। इतना लिख लिया आपने, यहां तक कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो। 506 000 एलसीएम लिया कितना है? 40, ठीक है। ये क्या आ गया? 40 प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। 506 000 41/40 टू द पावर 2। इसको हम आगे क्या लिख लेंगे? 506 000 इंटू 41 इंटू 41/40 इंटू 40। ये आ गया। जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो। अब सॉल्व करो इसे, 2 से कर दो। ठीक है, 2530 आ गए, फिर 2 से कर दिया। वन 2 6 5 ये आ गया। ओके, इसको सॉल्व करा, क्या है? 1265 इंटू 41 इंटू 41/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो अप्रोक्स। इट मींस 2 आवर्स के बाद टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने होंगे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये आएगा डेसिमल में, हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ मतलब अगर डेसिमल के बाद ये है, राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? होल नंबर में राउंड ऑफ। मान लीजिए 2.6 दिया है, एक दिया 2.5, एक दिया 2.4, ठीक है। अगर ये वैल्यू 5 से कम है डेसिमल के बाद तो ये 2.4 ही रहेगा, सॉरी 2 हो जाएगा ये खाली। और अगर ये 2.5 है तो ये 3 हो जाएगा। 5 या 5 से ज्यादा है तो ये नेक्स्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। 2.6 है, ये 3 हो जाएगा। इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत छोटी एक्सरसाइज इसमें, प्रैक्टिस के लिए सम भी नहीं है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। A scooter was bought at ₹42,000। कोई स्कूटर 42,000 रुपए का खरीदा गया। Its value depreciated at the rate of 8% per annum। इसकी जो वैल्यू कम हो रही है वो 8% पर एनम के हिसाब से कम हो रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। इसकी वैल्यू 1 साल बाद हमें बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, चूंकि इसमें वैल्यू कम हो रही है तो पहले हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कितना इंटरेस्ट हुआ, यानी कितनी वैल्यू कम हो गई इसकी, कितना वैल्यू इसकी कम हुई है वो हम निकालेंगे, ठीक है। आप इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 42,000, ठीक है, क्योंकि इसमें इसी पे हमें कैलकुलेट करना है। रेट कितना हो गया 8%, टाइम कितना हो गया 1 ईयर, मतलब ये टी की जगह एन लिख दो आप, एन, ठीक है। वी नो दैट अब इसमें 1 ईयर का दिया है तो हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर 2 इयर्स का होता या ज्यादा का होता तो हम नॉर्मल इंटरेस्ट निकाल देते, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते। क्योंकि इसमें 1 ईयर का इसलिए हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कितना आया
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट गुणा टाइम, टाइम लिख दो, टाइम इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 42,000, रेट कितना है 8, टाइम कितना है 1 अपॉन 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, 0 इतने रुपीस आया। इट मीन्स इसकी वैल्यू 3,360 रुपीज एक साल के अंदर कम हो गई। ओके, एक साल के अंदर कम हो गई। अगर 2 साल बाद पूछता तो हम क्या कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो 2 साल सेकेंड ईयर के लिए इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता 42,000 माइनस 3,360। ठीक है, ये इसके लिए सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता। चलिए, वो है नहीं तो उसकी बात अभी दोबारा बताऊंगा उसको। ठीक है, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। वैल्यू आफ्टर 1 ईयर is equal to 42,000 minus 3,360। कितना आया 42,3,360 माइनस करो, ये आया ₹38,640। आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की वैल्यू ये रह जाएगी घट के 8% पर एनम के डेप्रिसिएशन से। ओके, अगर वो पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में ये 1 ईयर की जगह 2 ईयर होता तो हमारे सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता ये, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते और जो आता सिंपल इंटरेस्ट उसको इसमें से माइनस कर देते तो वो वैल्यू होती आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत छोटी थी, 3 क्वेश्चंस थे इसमें, वो मैंने करा दिए, पर 3 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। आप इसके और क्वेश्चंस ढूंढिए, नेट पे देखिए, मुझसे पूछ लीजिए, और 1-2 बुक्स हैं, R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।